आज की कहानी है जीवन की यादें। वो ट्रेन के रिजर्वेशन के डब्बे में बाथरूम की तरफ एक्स्ट्रा सीट पर बैठी थी। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि थोड़ी सी घबराहट है उसके दिल में कि कहीं टीसी ने आकर पकड़ लिया तो। कुछ देर तक तो वो पीछे पलट पलट कर टीसी के आने का इंतज़ार करती रही। शायद सोच रही थी कि थोड़े बहुत पैसे देकर कुछ निपटारा कर लेगी। देखकर यही लग रहा था कि जनरल डिब्बे में चढ़ नहीं पाई, इसलिए इसमें आकर बैठ गई। शायद ज़्यादा लंबा सफ़र भी नहीं तय करना था। सामान के नाम पर उसकी गोद में रखा एक छोटा सा बैग दिख रहा था। मैं बहुत देर तक कोशिश करता रहा पीछे से उसे देखने की कि शायद उसका चेहरा सही से दिख पाए, लेकिन हर बार असफल रहा। फिर थोड़ी देर बाद वो भी खिड़की पर हाथ टिकाकर सो गई और मैं भी वापस से एक अपनी किताब पढ़ने लग गया। लगभग 1 घंटे के बाद टीसी आया और उसे हिलाकर उठाया। कहाँ जाना है बेटा? अंकल, अहमदनगर जाना है। टिकट है? नहीं अंकल, जनरल का है, लेकिन वहाँ चढ़ नहीं पाई इसलिए इसमें बैठ गई। अच्छा, 300 रुपये का पेनल्टी बनेगा। ओ अंकल, मेरे पास तो केवल 100 रुपये ही हैं। ये तो गलत बात है बेटा, पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी। सॉरी अंकल, मैं अगले स्टेशन पर जनरल में चली जाऊंगी। मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। कुछ परेशानी आ गई थी इसलिए जल्दबाजी में घर से निकल गई और ज़्यादा पैसे रखना भूल गई। बोलते बोलते वो लड़की रोने लगी और टीसी ने उसे माफ़ कर दिया और 100 रुपये में उसे अहमदनगर तक डिब्बे में बैठने की परमिशन भी दे दी। टीसी के जाते ही उसने अपने आंसू पोंछे और इधर उधर देखा कि कहीं कोई लोग उसे देखकर हंस तो नहीं रहा है। थोड़ी देर बाद उसने किसी को फ़ोन लगाया और कहा कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। अहमदनगर स्टेशन पर कोई जुगाड़ कराकर उसके लिए पैसे भिजा दो, वरना समय पर गांव नहीं पहुंच पाऊंगी। मेरे मन में उथल पुथल हो रही थी। न जाने क्यों उसकी मासूमियत देखकर उसकी तरफ खिंचाव चला जा रहा था। दिल कर रहा था कि उसे पैसे दे दूं और कहूं कि तुम परेशान मत हो, रो मत। लेकिन एक अजनबी की तरह इस तरह सोचना और करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, थोड़ा अजीब लग रहा था। उसकी शक्ल से लग रहा था कि उसने कुछ खाया पिया भी नहीं है शायद सुबह से, तो अब तो उसके पास पैसे भी नहीं थे। बहुत देर तक उसे इस परेशानी में देखने के बाद मैं कुछ उपाय निकालने के लिए जुट गया जिससे मैं उसकी मदद कर सकूं और फ्लर्ट भी ना कहलाऊं। फिर मैं एक पेपर नोट पर लिखा, बहुत देर से तुम्हें परेशान होते देख रहा हूँ। जानता हूँ कि एक अजनबी हम उस उम्र का लड़के का इस तरह नोट भेजना अजीब भी होगा और शायद तुम्हारी नज़र में गलत भी, लेकिन तुम्हें इस तरह परेशान देखकर मुझे बेचैनी हो रही है, इसलिए यह 500 रुपये दे रहा हूँ। तुम्हें कोई एहसान न लगे इसलिए मेरा एड्रेस भी लिख रहा हूँ। जब तुम्हें सही लगे मेरे एड्रेस पर पैसे भिजवा सकती हो। वैसे मैं नहीं चाहूँगा कि तुम पैसे वापस करो। अगर कोई विशेष व्यक्ति इसी तरह परेशानी में हो तो आप उसकी मदद अवश्य करें। अजनबी शुभचिंतक। एक चाय वाले के हाथों उसे वो नोट देने को कहा और चाय वाले को मना किया कि उसे ना बताए कि नोट मैंने उसे भेजा है। नोट मिलते ही उसने 2 3 4 बार पीछे पलटकर देखा। कोई उसकी तरफ देखता हुआ नजर आए तो उसे पता चलेगा कि किसने भेजा है, लेकिन मैं तो नोट भेजने के बाद मुंह पर चादर डालकर लेट गया। थोड़ी देर बाद चादर का कोना हटाकर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट महसूस की। लगा कई सालों बाद उसका एक मुस्कुराहट भरा चेहरा देखा। उसकी आंखों में चमक ने मेरे दिल उसके हाथों में जाकर थमा दिया। फिर चादर का कोना हटा हटा कर हर थोड़ी देर में देखता और जैसे सांस ले रहा था मैं। पता नहीं कब आँख लग गई। जब आँख खुली तो वो वहाँ नहीं थी। ट्रेन अहमदनगर स्टेशन पर ही रुकी थी और उसे सीट पर एक छोटा सा नोट रखा था। मैं झटपट मेरी सीट से उतरकर उसे उठा लिया और उस पर लिखा था, थैंक यू मेरे अजनबी मददगार। आपका यह एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरी माँ आज मुझे छोड़कर चली गई। घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है, इसलिए आनन फानन में घर जा रही हूँ। आज आपके इन पैसों से मैं अपनी माँ को शमशान जाने से पहले एक बार देख पाऊँगी। उनकी बीमारी की वजह से उनकी मौत के बाद उन्हें ज़्यादा देर घर में नहीं रखा जा सकता। आज से मैं आपकी कर्जदार रहूँगी। जल्द ही मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। उस दिन से उसकी वो आंखें और वो मुस्कुराहट मेरे जीने की वजह बन गई थी। हर रोज़ पोस्टमैन से पूछता, शायद किसी दिन
उसका कोई खत आ जाए। आज 1 साल बाद उसका एक खत मिला। आपका कर्ज अदा करना चाहती हूँ, लेकिन खत के जरिए नहीं, आपसे मिलकर। नीचे मिलने की जगह का पता लिखा था और आखिरी में लिखा था अजनबी शुभचिंतक। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन को खुशहाल रखना चाहते हैं तो आपके जीवन में जो कोई भी परेशान लोग नज़र आएँ, उनकी मदद अवश्य कीजिए। अपनी शक्ति के अनुसार इमरजेंसी मदद अवश्य करें। यह आपका करुणादान किसी का सुखद आशीर्वाद के रूप में आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। जे हमारा कर्म होगा वैसा ही हम फल प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।